हे साथी, उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव लड़ने वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। जी हां भाइयों, जो साथी 2026 में पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, मजबूती के साथ गांव में मेहनत कर रहे थे, उनके लिए खुशखबरी आ गई है। 2026 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बहुत ही नई अपडेट आई है। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, क्योंकि प्रधानी संबंधित हर अपडेट आपको इसी चैनल पर सबसे पहले मिलती है। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 ताजा अपडेट। प्रधानी का चुनाव लड़ने वालों के लिए आ गई खुशखबरी। देखिए पंचायत चुनाव को लेकर नई अपडेट क्या है साथियों। अब जितने भी साथी इस समय पंचायत चुनाव, चाहे बीडीसी हो, प्रधानी हो, जिला पंचायत हो या ब्लॉक प्रमुखी हो या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की मंशा बना रहे थे, उनके लिए खबर है साथियों। अब यहां पर देख लीजिए, यूपी पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है, आप सभी जानते हो। लेकिन मतदाता सूची पर काम अगले महीने से शुरू हो जाएगा। अब इस प्रकरण को लेकर मैं विस्तार से बताने वाला हूं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। आप यहां पर देख सकते हैं साथियों, उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव, प्रधानी एवं अन्य पदों के लिए की तैयारी तहत मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, नाम इन क्लियरेंस रिवीजन की प्रक्रिया जुलाई 2025 के दिसंबर 2025 तक चलने वाली है। इस अभियान से जुड़ी प्रमुख जानकारियां नियम अनुसार है साथियों। जितने भी हमारे साथी प्रधानी का चुनाव, पंचायत का चुनाव, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जा रहे हो, वो अभी से मतदाता सूची का जो नाम जोड़ने की प्रक्रिया है वो बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख तैयारियां और अभियान की रूपरेखा। इसको आप पढ़िए तभी आपको समझ में आएगा साथियों, और सुनिए गौर से। राज्य निर्वाचन आयोग की समयबद्ध रूपरेखा। आयोग ने 67 जिलों में मतपेटिकाओं, मतदान मशीनों तथा मतदाता सूचियों की आपूर्ति के लिए ई टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। 6 जून से शुरू 9 जून को यह पेपर खोले गए हैं। जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान प्रारंभ होगा। इसका लक्ष्य है कि सभी नए छूटे हुए वोटरों की पहचान कर सूची में उनका विवरण जोड़ना है। अब जितने भी साथी प्रधानी का चुनाव लड़ने जा रहे हो, अब अपने जो वोटर हैं, जो 18 साल के हो चुके हैं, जो वोट देने के लायक हो चुके हैं, उनके नाम पिछले नामों में छूट गए हो, वो नाम जोड़ने की प्रक्रिया जुलाई में यहाँ पर शुरू होने वाली है। यानी महीना बहुत ही कम बचा है आपके पास, आप मेहनत जरूर करते रहिए। अब यहाँ पर देखिए दूसरा, ERO BLO तैयारी एवं प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में एक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। सेंट्रलाइज परीक्षण लखनऊ में ERO निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी के लिए 3 चरणों में 17, 19 और 25 जून में एक दिवसीय परीक्षण आयोजित हुआ। उसमें कुल 124 ERO को पहले चरण में प्रशिक्षित किया गया। परीक्षण में ऐसे ऐप्स नेट, बेलो ऐप, दावा आपत्ति प्रक्रिया, लेवी का अनुपात सुधार, दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तीसरा, ग्राउंड लेवल वेरिफिकेशन व डेटा अपडेट। ERO बेलो बूथ स्तर पर घर घर जाकर जनगणना करेंगे। नए 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं को पहचान, लिंग अनुपात सुधारना और गैर जरूरी नाम हटाना शामिल होगा। अब इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब उत्तर प्रदेश में नाम जोड़ने का, नाम घटाने का प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो रही है। अब जितने भी साथी 18-19 वर्ष के हो चुके हैं, वो अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। जिनका नाम छूट गया है वो भी अपने आसपास के लोगों का नाम उसमें दर्ज करा सकते हैं। और जिन लोगों का नाम गलत हो चुका है, महिला की जगह पुरुष हो चुका है, पिता का नाम दूसरा था, माता का नाम दूसरा हो गया है, तो यहाँ पर नाम हटाने और जुड़ाने के संबंधित काम को आप पुनः कर सकते हो। ऐप्स के जरिए डिजिटल तरीके से भी दावा आपत्ति, अधिसूचना, संशोधन, हटाना प्रक्रिया की जाएगी। यानी प्रदेश सरकार इस बारे में भी ऑनलाइन प्रक्रिया भी अपनाएगी साथियों। अब यहाँ पर चौथा देखिए, अंतिम सूची प्रकाशन प्रक्रिया। अब इस चीज को आपको समझना है। दावा और आपत्तियों के निपटारे के बाद दिसंबर 2025 तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। अब आप एक बात समझ लीजिए, जैसे ही अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी, उससे 15 दिन या 20 दिन बाद उत्तर प्रदेश में
जो पंचायत चुनाव की तारीख 100% जारी हो जाएगी, क्योंकि मतदाता सूची जैसे ही प्रकाशित की जाएगी वैसे ही आरक्षण की सूची आ जाएगी। जैसे ही आरक्षण की सूची आएगी तैसे ही एक दूसरी आरक्षण की जो अंतिम आरक्षण की सूची होती है वो आएगी। उसके बाद तुरंत प्रधानी के चुनाव, पंचायत चुनाव की तारीख तुरंत आपके सामने आ जाएगी। बस वही दिन आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में, हमें लगता है कि मार्च में ही उत्तर प्रदेश सरकार जैसे ही बोर्ड परीक्षा खत्म होगा, मार्च और अप्रैल के बीच ही प्रधानी के चुनाव करा सकती है। अब ऐसा दावा किया जा रहा है कि जनवरी फरवरी में भी प्रधानी का चुनाव हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर तुक नहीं बैठता साथियों, क्योंकि अभी यहाँ पर 5 से 6 महीना मतदाता सूची का नाम घटाना बढ़ाना, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और यहाँ पर 1-2 महीने में कोई काम नहीं हो सकता। महीने 6-6 महीने लग जाते हैं। सरकारी अधिकारी कितने आलसी होते हैं आप सभी जानते हो। प्रशिक्षण और वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सीओ कार्यालय को चुनाव से पहले भेजी जाएगी। इसके बाद प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अंतिम सूची सार्वजनिक की जाएगी। यानी आपको एक चीज को समझ लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि हमको जितने भी हमारे जो जान पहचान के लोग हैं, जो हमें वोट देने वाले लोग हैं, प्रधानी के चुनाव में उनके जो नाम छूट गया है, उनका नाम जो रह गया है, वो जुड़ाने का काम आप तैयारी कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए, आधार पैन कार्ड में सुधार कर लीजिए। बस तुरंत जैसे ही आपके गांव में कैंप लगना शुरू हो जाए तैसे ही आप काम करवाना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अंतिम चीज देना है। अब इस चीज को आपको समझ लीजिए संक्षिप्त रूप से। चरण जुलाई दिसंबर 2025 मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान चलेगा। यानी जुलाई और दिसंबर के बीच 2025 तक मतदाता सूची में नाम घटाने, बढ़ाने, हटाने की प्रक्रिया चलेगी। दावा अभिव्यक्ति ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म 2 पर जमा कर सकते हैं। यानी जो साथी परेशान होंगे कि हमारा नाम नहीं आ रहा है, हमारा नाम काट दिया जा रहा है, तो यहाँ पर वो ऑन या ऑफलाइन जाकर तहसीलों में आप काम कर सकते हो। वेरिफिकेशन जो दस्तावेज सत्यापन प्लस घर घर जांच की जाएगी। यानी जो मतदाता सूची में जो नाम बहुत से गलतियां रह जाती हैं, बहुत से नाम छूट जाते हैं, तो जो बीएलओ होते हैं वो घर घर जाकर यहाँ पर आप सत्यापन करेंगे कि हाँ आपके गांव में, अपने घर में कितने वोटर हैं। आपको इस चीज को ध्यान देना है। सूची अपडेट दिसंबर 2025 के अंतिम तक मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी। यानी 2025 दिसंबर के अंत तक 28-29 तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो जाएगी, जिसमें आप अपना जो डाटा देख सकते हो कि हाँ हमारा नाम यहाँ पर आए या नहीं है साथियों। अब जितने भी हमारे साथी को कुछ समझ में आ जाए या नहीं आया, वो हमसे सवाल कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं और पूछ सकते हैं कि हमारे गांव में कौन सी सीट आ सकती है, आरक्षण की प्रक्रिया क्या हो सकती है। आपको एक चीज जहन में बैठाकर काम करना है, उत्तर प्रदेश में प्रधानी का चुनाव मार्च अप्रैल के बीच में ही होना तय माना जाता है, क्योंकि जितने भी तारीख आप मिलाते हैं तो इससे पहले नहीं हो सकता, क्योंकि दिसंबर 2025 के अंत तक यहाँ पर मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उसके बाद कुछ दिन बाद आरक्षण की पहली सूची यहाँ पर जारी हो जाएगी। उसके 10-15 दिन बाद, मान के चलिए 20 दिन बाद, जो अंतिम मतदाता सूची होती है वो प्रकाशित होती है, फरवरी तक होती है। अब मार्च में बोर्ड परीक्षा पर जाता है, आप सभी जानते हो। जैसे ही बोर्ड परीक्षा खत्म होगा तैसे ही प्रधानी का चुनाव यहाँ पर तारीख आ सकती है। अब आपको अपना राय देना है और इस वीडियो को तमाम साथियों और भाइयों बहनों तक भेजना है, ताकि उनको पता चल सके कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने का काम कब से होगा। वो पूरी बात को समझ जाए और इस वीडियो को शेयर कर दो साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।